नमस्कार। All power is within you. You can do anything and everything. Believe in that. ये बात स्वामी विवेकानंद ने कहा था। मित्रों, आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जब हमारा देश भारत गुलाम था, तभी पूरी दुनिया में घूम घूम कर भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भारत के दर्शन के लिए, भारत के लोगों की सोच को जानने के लिए पूरी दुनिया में एक तरह से भारत के प्रणेता के रूप में अपना काम कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी सोच, जिनकी दूरदर्शी सोच को जब हम समझते हैं, जब समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगता है कि केवल एक गुलाम देश ही नहीं बल्कि आज़ाद देश को भी उनके व्यक्तित्व से, उनके सोच से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति थे जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ज्ञान के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए कार्यरत थे। उन्होंने बहुत ही कम समय में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भारतीयता के दर्शन का बोध पूरी दुनिया को कराने का भरपूर प्रयास किया और कहीं न कहीं वे जहाँ भी और जब भी जिस मंच पर रहे वहाँ इस काम में पूरी तरह से सफल भी हुए। वहाँ से भारतीय सभ्यता, संस्कृति को समझने की, जानने की ललक लोगों में पैदा हुई। भारत जब गुलाम हुआ तो उसके पहले भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों ने लगभग 200 साल शासन किया। एक तरह से अंग्रेज़ों ने अपना इस देश को उपनिवेश बनाया था। इन 200 वर्षों में भारत जो सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, एक तरह से इतना अवशोषण का शिकार हुआ, अंग्रेज़ों के अवशोषण का शिकार हुआ कि वह अपने सुनहरे इतिहास का मात्र एक खंडहर भर रह गया। देश की आज़ादी के साथ साथ भारत में आज भी हमें लगता है कि कई ऐसे पहलू हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। भारत का जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति का जो मूल ज्ञान था वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है, हो गया है। और कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद या भारत में ऐसे बहुत से महापुरुष हुए जिनके विचार को हम समझने की, जानने की कोशिश करें तो उससे भारतीय सभ्यता, संस्कृति फिर से अपने अतीत को कायम कर सकती है, अपने स्वर्णिम काल को फिर से कायम कर सकती है। स्वामी विवेकानंद जब पूरी दुनिया में घूम घूम कर भारत के सभ्यता, संस्कृति का प्रचार कर रहे थे, तभी उनसे एक सवाल किया गया था कि आपका देश गुलाम है, आप एक गुलाम देश के गुलाम नागरिक हैं, फिर आप पूरी दुनिया में ज्ञान की बातें क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले आपको अपने देश को आज़ाद कराने की कोशिश करनी चाहिए। जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया था? मेरा मानना है कि कोई भी देश पूर्णतः गुलाम या आज़ाद नहीं होता। आज़ाद देश में भी गुलाम मानसिकता के लोग होते हैं और गुलाम देश में भी आज़ाद मानसिकता के लोग होते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज्ञान। जब लोगों में ज्ञान होगा तो कोई भी
किसी को गुलाम नहीं बना सकता है। आप समझ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद कितने दूरदर्शी सोच के व्यक्तित्व थे। स्वामी विवेकानंद को समझने की, जानने की हमें कोशिश करनी चाहिए। मेरा मानना है कि स्वामी विवेकानंद भारत के आज़ादी के बाद भी कहीं ना कहीं भारत के लोगों के लिए प्रासंगिक हैं। अगर भारत को विश्व गुरु फिर से बनाना है तो स्वामी विवेकानंद को समझने की हमें ज़रूरत है। वैसे भारतीय सभ्यता संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो ऐसे अनेकानेक विद्वान हुए जिन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में अपने समय में लहराया। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि आखिर जो मौजूदा वक्त है इसमें भारत किस तरह से और किन किन परिस्थितियों का सामना कर रहा है और इसका मूल कारण कहाँ है, कहाँ से इन सभी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। इस बात को हमें समझने की कोशिश करनी होगी। मित्रों, मैं आपसे हर दिन एक एक एपिसोड में आपसे अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग महापुरुष, उनके विचार के बारे में बात करूंगा और आशा करता हूं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को, जिसका नाम आलोक की बात मैंने रखा है, मेरा नाम आलोक है और आलोक की बात का मतलब ये नहीं कि मेरी बात, आलोक का मतलब ज्ञान भी होता है, प्रकाश भी होता है। तो ये एक तरह से ज्ञान की बात होगी, प्रकाश की बात होगी, हम सब के लिए एक तरह से महत्व की बात होगी, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे दुनिया के लिए, मानवता के लिए। और मैं चाहूँगा कि आपको हमारे इस चर्चा के दौरान, हमारे इस बात के दौरान किसी भी तरह की कोई भी दुविधा या कोई प्रश्न आपके मन में पैदा हो रही है तो आपको हमसे कमेंट करके उसका जवाब भी मांगना चाहिए और आप मांगेंगे, मैं ये आशा करता हूँ। और मित्रों, मैं जहाँ तक हो सकेगा, मेरा जहाँ तक जितना जो नॉलेज है, मैं उसके आधार पर आपको उसका जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं अपने प्रोग्राम को निरंतर आपके लिए चलाता रहूँ। नमस्कार।